क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम पढ़ने जाते हैं तो पहला बेसिक मन में सवाल क्या उठता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है ना। तो उसी पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है ना। अब देखिए कि आपके पास ऑप्शन क्या दे रहा, राइज इन लिटरेसी। क्या लिटरेसी में वृद्धि होने से, शिक्षा में वृद्धि होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ होता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटेटिव ग्रोथ का मतलब क्या है कि संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी अर्थव्यवस्था में चाहे जीडीपी आपका हो या नेशनल इनकम हो तो उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो यानी संख्यात्मक जो वृद्धि होती है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लो कि लिटरेसी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, जैसे आप अपने घर का भी सोच सकते हो कि घर में आपने एजुकेशन पर बहुत खर्च कर दिया है ना, इतना ज़्यादा घर में खर्च कर दिया एजुकेशन पर, लेकिन आउटपुट उतना आया नहीं, उतना इनकम उस एजुकेशन से आया नहीं। तो फिर जो आपका साल भर का जो घर का इनकम था वो इनकम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, राइट। तो इस स्थिति में लिटरेसी रेट जो है उसमें वृद्धि होना इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा दूसरा कह रहा राइज इन रियल नेशनल इनकम, है ना, राइज इन रियल नेशनल इनकम, यानी वास्तविक के जो नेशनल इनकम होता है उसमें अगर वृद्धि होती है तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब ध्यान रखना कि वास्तविक नेशनल इनकम, है ना, तो क्या नेशनल इनकम अवास्तविक भी होता है, अनरियल भी होता है? हाँ, अनरियल भी होता है। जब हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस अध्ययन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं कि संख्या में वृद्धि, तो इन्फ्लेशन में वृद्धि होने से क्या होगा कि उससे भी संख्या में वृद्धि दिखने लगेगी। तो जब रियल नेशनल इनकम निकालते हैं तो इस इन्फ्लेशन के जो प्रभाव है उस प्रभाव को उसमें माइनस कर देते हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन का दूसरा जो बी है ये राइट आंसर है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, राइज इन पॉपुलेशन, है ना, कि पॉपुलेशन में वृद्धि का संबंध इकोनॉमिक ग्रोथ से है। तो अगर मान लो पॉपुलेशन में वृद्धि होगी तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक है। पॉपुलेशन में वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ को नकारात्मक ढंग से भी प्रभावित कर सकती है। कैसे प्रभावित कर सकती है कि देखो, जिस रेट से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना, और उससे अधिक रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो चूंकि हमें जो आपका नेशनल इनकम जो है ना, आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो उसमें गिरावट आ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन में जब हम प्रति व्यक्ति इनकम का आकलन करते हैं तो नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति जो है इनकम हमें कैलकुलेट करते हैं तो पर कैपिटा इनकम में कमी आ जाएगी, और पर कैपिटा इनकम में कमी आ जाएगी तो एज ए होल जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ इसको नहीं कह सकते हैं। चौथा, राइज इन इंपोर्ट, है ना, आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक नहीं हो सकता है, क्योंकि आयात में वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था में नकारात्मक भूमिका भी अदा कर सकती है। इस तरह से आप देखो कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर जैसा कि हमने कहा कि ये बी है। अब देखो, क्वेश्चन का जब आप विश्लेषण करते हो तो विश्लेषण करने के दौरान क्या करना है कि केवल आंसर नहीं देखना है कि इसका आंसर बी हो गया, इसका आंसर सी हो गया, इसका आंसर डी हो गया।
तो फिर पी वाई क्यू पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पी वाई क्यू के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को कहा कि क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है ना, ये क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कहते हैं। तो राइज इन रियल नेशनल इनकम क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हुआ। दूसरा देखो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी एक यहाँ पर हमने आपको क्या कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हमने लिया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, राइट, और डेवलपमेंट जो है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, है ना। इसमें क्वांटिटेटिव भी ग्रोथ होगा एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है ना, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो रही है। और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन में वृद्धि हो रही है, हेल्थ के जो पैरामीटर है उसमें वृद्धि हो रही है, हमारे पास साफ जल हम पी रहे हैं, यानी साफ सफाई है, जल है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट हैं सब में वृद्धि हो रही है, यानी जनता के जीवन स्तर में क्वालिटी में वृद्धि हो रही है। तो इसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का केवल मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उससे डेवलपमेंट होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे वर्तमान में इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है, लेकिन जिस पैरामीटर में इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का अभी हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में सोशल डेवलपमेंट का जो रेशियो है एक कम है। कैसे सोशल डेवलपमेंट का रेशियो कम है? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज की खास विशेषता क्या बन गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा, लेकिन एजुकेशन का लेवल में गिरावट आ रहा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में गिरावट आ रहा, क्वालिटी ऑफ हेल्थ का कंडीशन में भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। इम्प्रूवमेंट है बट उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो जिस रेस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, तो वर्ल्ड के फास्टेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला देश नहीं है हम, क्योंकि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा पैरामीटर देखोगे, हमारा स्थान देखोगे, तो वहाँ पर हम उतने फास्ट तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है अपेक्षाकृत एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक ज़्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है। और इसलिए जब क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ध्यान ये रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, तो क्या ग्रोथ ओनली, यानी केवल ग्रोथ होगा तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे? तो ये नहीं, राइट। केवल वेलफेयर होगा तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, क्योंकि वेलफेयर जो है केवल क्वालिटेटिव है। ग्रोथ एंड वेलफेयर अगर होगा तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं कि ग्रोथ के साथ जो है सोशल इंडिकेटर में आपका वृद्धि हो रही है, सोशल इंडिकेटर बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सी क्वेश्चन जो है का आंसर सही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली होगा, यानी केवल उसको भी हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले कहेंगे जबकि उसके साथ सोशल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो, हेल्थ में डेवलपमेंट हो, ड्रिंकिंग वाटर की प्यूरिटी में डेवलपमेंट हो, सैनिटेशन में डेवलपमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेवलपमेंट हो, तो तब जा कर के हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे,
यानी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इस दो कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इससे समझा